दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी, लेकिन 1290 ईस्वी आते आते बलबन की मृत्यु के साथ ही गुलाम वंश का अंत हो गया। सन 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान की हत्या करके खिलजियों को दिल्ली का सुल्तान बनाया। खिलजी वंश एक तुर्क कबीला था जो उत्तर भारत में मुसलमानों की जीत के साथ ही भारत में आकर के बसा था। जलालुद्दीन खिलजी ने ही भारत में खिलजी वंश की शुरुआत करी। इतिहास में खिलजी वंश में केवल अलाउद्दीन खिलजी का ही शासन काफी लोकप्रिय हुआ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों वीडियो देखने के साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करा। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ये दिल्ली सुल्तान का दूसरा वंश था। गुलाम वंश की तरह खिलजी वंश भी तुर्क अफगान का एक मूल शासक था। बलबन के शासनकाल में बाहर के तुर्क शासकों ने भारत में आने का काफी प्रयास किया। खिलजी शासक भी उसी समय भारत में दक्षिण के रास्ते से आया था और भारत को जीतते हुए आगे बढ़ गया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा अधिकारी था जो कैकुबाद के शासनकाल के समय एक अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ था। कैकुबाद की मृत्यु के बाद उसके एक नाबालिग पुत्र को दिल्ली का सुल्तान बनाया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर के उत्तराधिकारी को दिल्ली सल्तनत के पद से हटा दिया और खुद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली का उत्तराधिकारी बना तो उसकी उम्र 70 वर्ष थी। उसने केवल 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करा। 6 वर्ष के शासनकाल के बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के शासन पर बैठा। उसका राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इतिहास में रानी पद्मावती का भी जिक्र आता है। लगभग 1303 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को लूटा था। उस समय रानी पद्मावती की सुंदरता का काफी चर्चा था। रानी पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी और वहां के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी किसी भी तरह से उसे हथियाना चाहता था। इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में राजा रतन सिंह की हार हुई और उसे छल से मार दिया गया। उसी समय राजा रतन सिंह की हार के बाद रानी पद्मावती ने आग में कूद करके अपनी जान दे दी। आज भी इतिहास में रानी पद्मावती की कहानी रानी के जौहर के नाम से काफी प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय मंगोलों ने कई बार फिर से भारत पर आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक काफी कठोर शासक था। उसने रावी नदी के तट पर 1306 ईस्वी में मंगोलों पर विजय हासिल करी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में अमीर लोगों को नियंत्रण में करने का काफी प्रयास किया। उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अध्यादेश ये था, उसने धनी लोगों की संपत्ति को छीनने का आदेश दे दिया था। दूसरे अध्यादेश में उसने अपने शासनकाल में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए गुप्तचर विभाग का गठन करा। तीसरे अध्यादेश में उसने अपने शासनकाल में मदिरापान और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश में उसने अमीरों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का आदेश जारी करा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक काफी बड़ी विशाल सेना थी, जिसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि अपने राज्य की सुरक्षा करी जाए।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पड़ोसी राज्यों में कई बार आक्रमण किया और वहां पर शासन स्थापित करा। इतिहासकारों के मुताबिक अलाउद्दीन की सेना में लगभग 4,75,000 घुड़सवार थे। अलाउद्दीन खिलजी की तुलना सिकंदर से करी जाती है क्योंकि वह सिकंदर की तरह ही काफी बड़ी भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपने शासनकाल में उसने कई क्षेत्रों पर आक्रमण किया और वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार करा। दक्षिण भारत में भी अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार आक्रमण किया और वहां की धन संपत्ति को लूट लिया, लेकिन वहां पर अपने राज्य को स्थापित करने में वो असफल रहा। उसने देवगिरी, काकतीय, होयसल जैसे राज्यों में कर वसूली का कानून लागू करा। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों पर भी कई बार सफलता हासिल करी। उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरों को अपनी राजधानी बनाया और उसकी किलेबंदी करी। धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और उसके बाद मंगोलों को कई बार हराया। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुलुक ख्वाजा को हराया। उसके बाद 1304 ईस्वी में अली बेग को हराया। 1307 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने उसके साम्राज्य पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रावी नदी के तट पर मंगोलों के विरुद्ध में एक विजय हासिल करी। उसके बाद मंगोलों ने भारत पर कभी आंख उठा करके नहीं देखा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। ये दिल्ली में स्थित कुतुब अल इस्लाम मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन के मकबरे का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में हजारों स्तंभों और राजभवनों का निर्माण करवाया। इतिहास में अमीर खुसरो और अमीर हसन का भी जिक्र आता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये दोनों दरबारी कवि हुआ करते थे। लगभग 1316 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की राजनीति में अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। उसी समय मालिक काफूर ने सत्ता को हड़पने का प्रयास किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। उसके बाद खुसरो शाह ने शासन को अपने नियंत्रण में लिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद लगभग 1320 ईस्वी के आसपास खिलजी साम्राज्य का अंत हो गया। दोस्तों, खिलजी वंश पर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।